विधिवत प्रारंभ करने से पहले दो महान भावों के संबंध में चर्चा करेंगे। हम आदरणीय प्रधानाचार्य से आग्रह करेंगे कलर से भाई सामने मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव हो सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने के लिए सत्यनिष्ठ और संकल्पकृत हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सही रास्ता प्रदान करें और हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। इसी कड़ी में माँ सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय प्रबंधक महोदय दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। दीप मंत्र जला दो भाई।
बैठ गया सर। समझ गए? यह संगम एक मिनट सामने विद्यालय में थे। विद्यालय भेजा जाता था, चाहे छुट्टी हो या स्कूल खुला हो। गुरुजी सामने देखो। दिन और रात दोनों में यह सुरक्षित रखने वाले श्री धर्मवीर जी लक्ष्मी त्यागी जी हैं। नीरज कुमार जी, श्री ब्रजेश कुमार जी, और इसके बाद श्री कुशवाहा जी माल्यार्पण करेंगे। गुरुजी दीपक माता श्री दीपक बाल, श्री सुशील त्यागी जी, श्री सुशील त्यागी, अवधेश कुमार जी, सिंह जी श्री दीपक बालियान जी, दीपक सिंह त्यागी, श्री नरेश त्यागी जी, गुरुजी सामने देखना। अरविंद कुमार त्यागी जी, शिवा त्यागी, प्रीति बंसल जी, गुरुजी सामने देखना। ज्योति मैडम,
का इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सुंदर कार्यक्रम जो देखा आप लोगों ने, बड़ा योगदान रहा है इनका। दीपिका जी, श्री देवेश त्यागी जी, सुभाष जी, गौरपाल, कंवरपाल जी, सुभाष जी, काजल मैडम, दीपिका मैडम, हो गया ठीक। धर्मपाल और धर्मवीर जी और एक पीछे भी निकलने सेंटर में आ जा, सेंटर से पीछे हो तो माला बना ली। हाँ जी, स्पेशल उपहार है पंडित जी का। सामने देखो, सामने सामने देखना। एक विदाई गीत है, स्वागत गीत, उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। स्वागतम स्वागतम स्वागतम
विशेषज्ञ लोकप्रिय शिक्षक बहुमुखी प्रतिभा के धनी अनुशासन प्रिय मितभाषी तथा व्यवहार कुशल श्री विनोद कुमार जी का जन्म 1 जुलाई सन 1961 ईस्वी में मुजफ्फरनगर जनपद में श्री विभीषण दास जी के घर हुआ। अब आपने सन 1979 ईस्वी में SD डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा सन 1984 में स्नातक तथा 1996 ईस्वी में BS की उपाधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्राप्त की। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण मात्र 19 वर्ष की उम्र में भारतीय वायुसेना में शिक्षा अनुदेशक के पद पर नियुक्त हुए तथा जून 1979 ईस्वी तक अपनी सेवा प्रदान की। तत्पश्चात 6 दिसंबर सन 1999 ईस्वी से 17 मार्च 2006 ईस्वी तक प्राथमिक विद्यालय मथुरा में भी तथा 18 मार्च 2005 ईस्वी से 31 जुलाई 2006 ईस्वी तक मुरली मनोहर इंटर कॉलेज इसरोपुर टील में अंग्रेजी प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। तत्पश्चात स्थानांतरण के उपरांत 1 अगस्त सन 2008 ईस्वी से 31 मार्च 2022 ईस्वी सेवानिवृत्ति तक जय हिंद इंटर कॉलेज चरसावल मुजफ्फरनगर में अपनी सेवाएं प्रदान की। अपने बौद्धिक कौशल से छात्रों का ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अपना सक्रिय योगदान प्रदान किया। आपकी समयबद्धता प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। कृतज्ञ विद्यालय परिवार आपके स्वस्थ तथा दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता है तथा यह आशा करता है कि परमात्मा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। शुभाकांक्षी
आपका अपना विद्यालय परिवार जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल मुजफ्फरनगर। धन्यवाद। बड़े सामने सुमन मुझे पढ़ने का अवसर मिला है। नियुक्ति तिथि 14/12/1981 और सेवानिवृत्ति तिथि आज का यह अवसर है 31/10/2023 में। निरंतर विद्यालय की प्रगति के लिए समर्पित एवं कार्य कुशल श्री रामानंद त्यागी जी का जन्म 11 अक्टूबर सन 1963 ईस्वी में सहारनपुर जनपद के सहारनपुर जनपद के सरसोहेडी नामक ग्राम में श्री शंभुदत्त त्यागी जी के घर हुआ। आपने सन 1988 में पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण पत्र MMH कॉलेज गाजियाबाद से प्राप्त किया। सन 1991 में B.Ed की उपाधि DAV डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर से प्राप्त की। आपने 14 दिसंबर सन 1981 में जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल मुजफ्फरनगर में पुस्तकालय सहायक के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की तथा 22 जून सन 2006 तक इस पद पर रहने के पश्चात 23 जून 2006 से 27 अक्टूबर 2016 तक पुस्तकालय लिपिक पद पर कार्य किया तथा 28 अक्टूबर 2016 से 31 अक्टूबर 2023 प्रधान लिपिक पद को अलंकृत किया। आपकी समयबद्धता तथा विद्यालय के प्रति समर्पण प्रेरणादायी व अनुकरणीय है। कृतज्ञ विद्यालय परिवार परमात्मा से आपके दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की कामना करता है एवं सदैव आपके मार्गदर्शन और सानिध्य लाभ का आकांक्षी रहेगा। शुभाकांक्षी आपका अपना विद्यालय परिवार जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल मुजफ्फरनगर। श्री किरण पाल महोदय जी, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी, शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों,
ये विदाई समारोह की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं ये इसको पढ़ रहा हूँ। श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी, प्रधानाचार्य। भाव सुमन। नियुक्ति तिथि 17/10/1979। सेवानिवृत्ति तिथि 31/3/2018। गणित विषय के प्रज्ञ, लोकप्रिय शिक्षक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, कुशल प्रशासक, अनुशासन प्रिय, मितभाषी, व्यवहार कुशल, हमारे विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी ने जनपद मुजफ्फरनगर के सरदना पोस्ट के राधना नामक गांव में श्री चमनलाल शर्मा जी के घर 7 जुलाई सन 1957 ईस्वी को जन्म लेकर मेरठ की ऐतिहासिक भूमि को अलंकृत किया। आपने सन 1978 ईस्वी में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एमएससी की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात सन 1979 ईस्वी में मेरठ विश्वविद्यालय से ही शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात आपने 17 अक्टूबर सन 1979 ईस्वी में जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल मुजफ्फरनगर में गणित विषय के अध्यापन के गुरुतर दायित्व को संभाला। 30 जून 1990 ईस्वी तक सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन किया। पुनश्च 1 जुलाई 1990 ईस्वी से 30 जून 2010 ईस्वी तक गणित विषय के प्रवक्ता के रूप में आपने छात्र छात्राओं का ज्ञान वर्धन किया। 1 जुलाई सन 2010 ईस्वी से 31 मार्च सन 2018 ईस्वी जो सेवानिवृत्ति थी यानी पर्यंत विद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर रहते हुए अपने कुशल नेतृत्व क्षमता से विद्यालय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आपके कुशल मार्गदर्शन में विद्यालय ने शिक्षण और शिक्षणेतर क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। आपकी समयबद्धता प्रेरणादायी तथा अनुकरणीय है। आपके द्वारा स्थापित मान्यताओं और सिद्धांतों पर चलकर हमारा विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति के नए आयाम प्राप्त करता रहेगा। कृतज्ञ विद्यालय परिवार परमात्मा से आपके सुदीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता है तथा सदैव आपके मार्गदर्शन और सानिध्य लाभ का आकांक्षी रहेगा। शुभाकांक्षी आपका अपना विद्यालय परिवार जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल मुजफ्फरनगर। धन्यवाद। समाया उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बनाया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर
ले तार ले गुरुवर से नाता जुड़ा डाउन होगी बैटरी ज्ञान के सागर थे ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर थे इनसे ही जन्नत साहस के साथ विद्यालय की निगरानी करने वाले श्री महेंद्र कुमार जी का जन्म 5 अगस्त सन 1959 ईस्वी में मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल नामक कस्बे में श्री परसाराम जी के घर हुआ था। आपने 21 जुलाई सन 1978 ईस्वी में जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल मुजफ्फरनगर में चौकीदार के पद पर अपनी सेवा प्रारंभ की। ठीक है। आपने अपने मधुर व्यवहार तथा विनम्र स्वभाव से सभी को अत्यंत प्रभावित किया। आपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हुए 41 वर्ष 1 माह 10 दिन की सेवा उपरांत 31 अगस्त सन 2018 ईस्वी को सेवानिवृत्त हुए। विद्यालय परिवार आपके स्वस्थ सुखद तथा दीर्घायु जीवन की कामना करता है तथा यह आशा करता है कि परमात्मा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। शुभाकांक्षी आपका अपना विद्यालय परिवार जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल मुजफ्फरनगर। भाव सुमन। नियुक्ति तिथि 19 सितंबर सन 1982। सेवानिवृत्ति तिथि 31 दिसंबर सन 2018। विभिन्न कलाओं में पारंगत कर्तव्यपरायण श्री रमेशचंद्र शर्मा जी का जन्म 24 दिसंबर सन 1958 ईस्वी में हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के ग्राम सीलापट्टी पोस्ट सेंधी खाल में श्री सदानंद शर्मा जी के घर हुआ। कक्षा 7 तक की स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आपने 19 सितंबर सन 1982 ईस्वी को जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल मुजफ्फरनगर में अपना कार्यभार ग्रहण किया। आपने विद्यालय में बड़े ही समर्पित भाव से अपनी भूमिका निभाई। आपकी संगति में गहरी रुचि थी। विद्यालय में होने वाले हर कार्यक्रम में आपने हारमोनियम की मधुर धुन से हम सबको आह्लादित किया। आपने पूर्ण समर्पण भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए 36 वर्ष 10 माह 17 दिन की सेवा उपरांत 31 दिसंबर सन 2018 ईस्वी में सेवानिवृत्ति पर्यंत विद्यालय की सेवा में लगे रहे। विद्यालय परिवार आपके उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु जीवन की मंगल कामना के साथ यह आशा करता है कि परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। शुभाकांक्षी आपका अपना विद्यालय परिवार जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल मुजफ्फरनगर। अब हम
अब चला आदरणीय अध्यक्ष जी, और सभा में उपस्थित छात्र आपका अभिनंदन स्वागत है। प्यारे बच्चों, मुझे रणवीर सिंह जी का श्रद्धा सुवर्ण में दिया गया है। नियुक्ति तिथि 14/12/1981 और सेवानिवृत्ति तिथि 31/10/2018। अपने कार्य में दक्ष श्री धर्मवीर जी का जन्म 20 अक्टूबर सन 1958 ईस्वी को मुजफ्फरनगर जिले के कुटेसरा नामक गांव में श्री रतिराम जी के घर हुआ। आपने जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल मुजफ्फरनगर में कृषि सहायक के रूप में 14 दिसंबर सन 1981 ईस्वी को अपनी सेवा प्रारंभ की। अपनी लगन तथा परिश्रम से सभी के दिलों में शीघ्र ही अपना स्थान बना लिया। आपका व्यवहार सभी के लिए अनुकरणीय है। आपने अपनी विभिन्न सेवाओं के माध्यम से विद्यालय को लाभान्वित किया। अपने कर्तव्य का अनवरत निर्वहन करते हुए आप 36 वर्ष 10 माह 17 दिन की सेवा के उपरांत 31 अक्टूबर सन 2018 ईस्वी को इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए। विद्यालय परिवार आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता है तथा यह आशा करता है कि आप पर ईश्वर की असीम अनुकंपा बनी रहे। शुभाकांक्षी आपका अपना विद्यालय परिवार जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल मुजफ्फरनगर। धन्यवाद। समारोह के माननीय अध्यक्ष जी, जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष जी, कॉलेज की प्रबंध समिति के माननीय प्रबंधक महोदय एवं माननीय समस्त सदस्यगण, कॉलेज के वर्तमान आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, इस सम्मान समारोह में उपस्थित समस्त विशिष्टगण एवं माननीय अतिथिगण, भूतपूर्व माननीय प्रधानाचार्यगण, माननीय शिक्षकगण, भूतपूर्व माननीय लिपिकगण, भूतपूर्व सहायकगण, प्रशासनिक कार्य से जुड़े समस्त प्रबुद्धजन, चतुर्थ श्रेणी के समस्त कर्मचारीगण, समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकागण और प्रिय छात्र, सर्वप्रथम मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं कि अस्वस्थ होने के कारण मुझे इस चेयर पर बैठ के बोलना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो सम्मान आज मुझे दिया है उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपके द्वारा सम्मान पाकर मुझे खुशी और गम दोनों का एक साथ महसूस हो रहा है। खुशी इस बात की कि मैं आज सेवानिवृत्त हो गया हूं और गम इस बात का कि मुझे विद्यालय परिवार से जुदा किया जा रहा है। एनीवे, रिटायरमेंट एक सामान्य प्रक्रिया है जो एक न एक दिन सबको फेस करनी होती है। साथियों, मेरे सेवा काल के दौरान यदि अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करना। ऐसा इसलिए हो सकता है ड्यू टू सर्विस एक्सीडेंट के कारण ऐसा गलती हो सकता है कभी कभी। साथियों, मुझे अपने अनुशिक्षक बंधुओं से एक आग्रह करना है और वो यह है कि आप जिस पद पर कार्यरत हैं, जहां भी हैं, उसे पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करें, क्योंकि आदमी की पहचान उसके काम से होती है, नाम से नहीं। और मैंने अपने कॉलेज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो प्रयत्न किया था, मैं अपने अनुज भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो उसको और ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न करें।
विरासत में जो हमें मिला है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी कॉलेज की जो परंपरा बनी हुई है इसको और ऊंचा उठाएं। अपनी बात को एक लघु बल्कि एक अति लघु गीत के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा। खुश रहो साथियों, खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। तुम्हें छोड़ के हम चले, तुम्हें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। तुम्हें छोड़ के हम चले, हमें छोड़ के तुम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। हमें तुम भुलाना ना, तुम्हें हम नहीं भूलेंगे, हमें तुम भुलाना ना। मिलेंगे कभी आशा के दीपक बुझाना ना, मिलेंगे कभी आशा के दीपक बुझाना ना। हंसते हंसते तुम्हारी आंखें करके नम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। तुम्हें छोड़ के हम चले, हमें छोड़ के तुम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों। प्रबंध समिति प्रधानाचार्य जी, उपस्थित शिक्षक वृंद, शिक्षिका और छात्र और छात्राओं, सर्वप्रथम मैं उस महान हस्ती को नमन करना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आदरणीय श्री चतर सिंह शर्मा जी को सत सत नमन करता हूँ। आदरणीय जनेश्वर दास गौड़ जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरा मार्गदर्शन किया। प्रबंध समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे गुण रहित आदमी को यहाँ तक पहुँचाया। सभी शिक्षक साथी जो पूर्व में मेरे साथ रहे हैं, उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरा लगातार मार्गदर्शन किया और मेरे दुख सुख में लगातार खड़े रहे। वर्तमान स्टाफ का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी मुझे बहुत ही सहयोग दिया है। मैं सभी अपने चतुश्रेणी कर्मचारी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि सभी ने बहुत सम्मान दिया है। जिस लायक में नहीं था उससे अधिक सम्मान दिया है। आदरणीय सुभाष चंद्र त्यागी जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे समय समय पर मार्गदर्शन किया है। आज मैं लंबे सेवा काल के बाद सेवानिवृत्त हो रहा हूं और ये एक सख्त प्रक्रिया है। सभी को ज्वाइनिंग करनी है तो रिटायरमेंट भी लेना है।
आप सभी लोग, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हों तो, बल्कि ये कहूँगा कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, उन्हें क्षमा कर देंगे। छात्रों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। छात्र छात्राओं के प्रति भी जो व्यवहार मेरा थोड़ा कठोर रहा है, उसके लिए भी क्षमा याचना करूँगा सभी से। और मैं इस चरथावल की जो कर्म भूमि है उसे सत सत नमन करता हूँ कि जिसे मैं यहाँ आकर मुझे सब कुछ मिला। तो मैं चरथावल की भूमि को नमन करते हुए आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। आचार्य से अनुरोध करूंगा कि वो आकर इसे ग्रहण कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी का अनुशासन इस घंटे और हथौड़ी के रूप में हमेशा हमारे सामने रहेगा। हम उम्मीद रखते हैं कि इसी से हम लोग मार्गदर्शित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी महोदय एवं मेरे भूतपूर्व आचार्य जी धनपाल जी, जो बहुत ही स्नेही और प्रेमी, संगीत साधना, हर साधना में उन्हें हमें भी साथ दिया। और हमारे साथी, हमारे बड़े बाबू सुभाष चंद्र जी, हमारे साथी, हमारे कुशलपाल जी, हमारे इतने ही प्रेमी इंसान पे आपत्तियाँ कभी भी आ सकती है, लेकिन हमने इस विद्यालय में कभी आपत्तियाँ का मतलब हमने साथ नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ हमेशा बढ़ाते रहा। और समय इंसान पे आता है, आपत्ति भी आती है। एक बार कुछ मेरे पास 10 रुपये का नोट था और आपत्ति मेरे पे बहुत बड़ी आएगी। मेरे साथी रामानंद जी और मेरे बाबू कुशलपाल जी, सुभाष जी और मेरा पूरा विद्यालय, मेरा मतलब संपूर्ण विद्यालय ने मुझ गरीब को बहुत सारा दिया। मैं उस चीज को हमेशा अभिवादन करता हूँ। और मुझे जगत सरदार गौर जी, चंद्र सिंह जी, महान व्यक्ति और महापुरुषों का बहुत सारा मिला। जगत सरदार गौर जी ने हमें प्रेरणा भी दी, साथ साथ और आशा भी दिया। और संगीत शास्त्र में हमें धनपाल जी ने, राजपाल जी ने, सत्यगाज जी ने, सभी ने हमें अपना साथ रखा और हमें भी थोड़ा बहुत सहारा दिया। तो मैं केवल अभी एक आपके सामने एक थोड़ा कहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं उदास ना हो। ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। मैं सामने नहीं तेरे अंतःकरण में हूँ। हमेशा परमात्मा का वास, ईश्वर का वास, भगवान का वास अंतःकरण में होता है। तो अंतःकरण हमारा हमेशा हमारा साफ होता है, निर्मल होता है, तभी हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। दोनों कल्पों को बंद कीजिए, दोनों कल्पों को बंद कीजिए और मन से ईश्वर को याद कीजिए। दोनों कल्पों को बंद करो, मन से ईश्वर को याद करो। मैं कोई और नहीं, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास। अब मैं थोड़ा सा भजन मेरे लक्ष्मीचंद जी की सिफारिश। हालांकि मैं जानता न हूँ, आपके बीच में अनपढ़ आदमी रहा, लेकिन अनपढ़ भी मैंने कार्यशैली अच्छी बनाई। तो सब आदमी के साथ ऑफिस में जाए, तो सब आदमी कहने लगे आप जरा भाई मेरे पास कृपा करा देंगे। मैंने कहा मैं तो हूँ अनपढ़ आदमी, तो हाथ जोड़ के हमने कार्य किए। बोर्ड परीक्षा में मैं 95 से लेके और 18 तक विद्यालय में संघर्ष रहा। मैंने संघर्ष करके कार्य किया और मैं 10 साल विद्यालय प्रधानाचार्य जी महोदय जहाँ रहते थे उस स्थान को भी मैंने रमणीक बनाया, पवित्र बनाया। जगत को तीर्थ रूप बनाने वाले हम
जो जगत को त्रिभुवन बनाने वाले सत्य होते वही महान होते। धीरज धर्म मित्र नारी आबद काल कर कीजेता नाम सिया नाम सिया नाम सिया। माया है तेरी अपार अपार प्रभु माया है तेरी अपार अपार प्रभु माया। माया है तेरी काया है तेरी माया है तेरी काया है तेरी। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, शिक्षक साथियों, सभी कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज का यहाँ पर इकट्ठा होने का हमारा जो उद्देश्य है वो आदरणीय श्री रामानंद त्यागी जी, हमारे प्रधान लिपिक एवं पूर्व में भी जिनका जो रिटायर हो चुके हैं, उनके विदाई समारोह के लिए हम यहाँ सभी एकत्रित हुए। फूलों से बाग हुआ कर रहे हैं हम, फूलों से बाग दुआ कर रहे हैं हम, हक अपनी जिंदगी का अदा कर रहे हैं हम।
जिनके तजुर्बों से सीखा है बहुत कुछ, ऐसे हुनरबाजों को विदा कर रहे हैं हम, ऐसे हुनरबाजों को विदा कर रहे हैं। निश्चित रूप से आदरणीय रामानंद बाबू जी तो आज रिटायर हो रही हैं, लेकिन हमारे बीच से जो पहले रिटायर हो चुके हैं, श्री रमेश पंडित जी, सोनबीर जी, धर्मवीर जी, श्री रमेश त्यागी जी, श्री विनोद जी, श्री हमारा सौभाग्य है कि श्री नयनपाल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इन महान लोगों का विदाई समारोह एक बार फिर से हम मनाने का अवसर मिला और इस विदाई समारोह के कारण एक बार फिर से इनका आशीर्वाद हमें मिला। निश्चित रूप से ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, जब भी हम अपनी लैब में जाते हैं, फिजिक्स लैब में जाएं, केमिस्ट्री में जाएं, बायोलॉजी में जाएं, और हम 5 मिनट के लिए भी यदि बैठ जाते हैं लैब में, तो लगता है कि जैसे नयनपाल जी सामने खड़े हैं, कह रहे हैं उठो, आपका बैठने का समय नहीं है, जाइए, छात्रों को अपना जो श्रेष्ठ हो सकता है वो दीजिए। तो निश्चित रूप से ऐसे महान लोगों का हमारे बीच से जाना एक बहुत बड़ी अक्षति है। श्री रामन त्यागी जी हमारे बीच से विदा हो रहे हैं और भी हमारे साथी विदा हो रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट से मतलब काम से रिटायर होना है, जीवन से रिटायर होना नहीं है, जीवन से रिटायर होना नहीं है। एक छोटी सी पंक्तियां अपने सभी साथी जो विदाई हो गए हैं, सरलता से ही आपकी पहचान बन गई है, कर्तव्य निष्ठा ही आपको आपका ईमान बन गई है, सरलता ही आपकी पहचान बन गई है, कर्तव्य निष्ठा ही आपका ईमान बन गई है। आपके तजुर्बों ने यूं तरासा है हमें, हमारे लिए मंजिलें आसान बन गई हैं, हमारे लिए मंजिलें आसान बन गई हैं। आप सभी लोगों ने वास्तव में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक छोटी सी विदाई पंक्ति के माध्यम से मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। कौन कहता है विदाई है आपकी, कौन कहता है विदाई है आपकी आज, न जाने किसने अफवाह फैलाई है आज। कौन कहता है विदाई है आज आपकी, न जाने किसने अफवाह फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो आज, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज, उन जिम्मेदारियों से आपकी विदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है। वो जिम्मेदारी सुबह उठने की, नहाने की, धोने की, मीटिंग में जाने की, दफ्तर आने की, सुनने की, सुनाने की, काम करवाने की, इन सभी जिम्मेदारियों से विदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज। ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेंगी आज, ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेंगी आज, साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगी आज। इनसे छुटकारा पाने की घड़ी है आई आज, इनसे छुटकारा पाने की घड़ी है आई आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने खबर फैलाई है आज। देखो आपके सम्मान में ही, देखो आपके सम्मान में ही ये कविता बनाई है आज, देखो आपके सम्मान में ही ये कविता बनाई है आज, न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज। निश्चित रूप से आप सभी का हमारे बीच से जाना इस संस्था के लिए भी और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी अक्षति है, जिसे भर पाना बहुत मुश्किल है। एक छोटे से गीत के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। विदा क्या करें हम, विदा क्या करें हम, भरे नयन से विदा क्या करें हम, भरे नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदा क्या करें हम, भरे नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, विदाई की बेला है
दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती हैं, रोता है ये मन। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती हैं, रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, कैसे भूल जाए वो सारी बातें मन से। विदा क्या करें हम भरेंगे नयन से, विदा क्या करें हम भरे मन से, भरे रो रहे आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ साथ जोड़ता। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, कैसे भूल जाए वो सारी बातें मन से, कैसे भूल जाए वो सारी बातें मन से। विदा क्या करें हम नए से, रो रहे आपके गम से। आँखों से दूर होके जहाँ भी है जाना, हमें याद रखना सदा मुस्कुराना। आँखों से दूर होके जहाँ भी है जाना, हमें याद रखना सदा मुस्कुराना। आपकी कमी तो सदा ही रहेगी, आपकी कमी तो सदा ही रहेगी। दूर हमसे जाना, विदा क्या करें हम भरे नयन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से, भरे रो रहे आपके गम से। विदाई की बेला है वक्त रहे हैं, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं सदा दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करें जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा, जाते हो खुदा हाफिज। हाँ इतनी गुजारिश है
जाते हो खुदा हाफिज, हाँ इतनी गुजारिश है, जब याद हम आ जाए मिलने की दुआ करना। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम कहा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, ये आंगन हुआ पावन बगिया है फली फूली, शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। जीवन हर कोना अब पावन हो गया, कठिन पढ़ाई सरल बनाई सफल हुआ जीवन। आप सब जैसे गुरु हमने पाए हैं, गुरुवर के आदि रंग लाए हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी। ये हमारे प्रबंधक महोदय 500 रुपए इन बच्चों पे कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए इतना भाव विभोर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, ये शिवांश ने दिए हैं जो कि रामानंद जी के सुपुत्र हैं। शिवांश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगता है विद्यालय के कार्यक्रम में सब लोग
मन से, तन से और धन से भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ये हमारे रजनीश गुरु जी का है बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद इनका फिर से एक बार। जोरदार तालियों से स्वागत। और बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया। अब हम आदरणीय कुशल कलाव जी से आग्रह करेंगे कि अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें और इन साथियों को भी रास्ते दिखाएं, क्योंकि बाबूजी के पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा अनुभव है। सभी उपस्थित प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, इस विद्यालय के बहुत जुझारू मेरे बड़े भाई प्रधानाचार्य जी, पूर्व प्रधानाचार्य जी, जिनका मैं विद्यार्थी भी रहा, श्रद्धेय नैनपाल जी, आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे विशेष अतिथि थे, जिनके सम्मानार्थ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये सम्मान कार्यक्रम है। अंग्रेजी प्रवक्ता श्री विनोद जी, मेरे छोटे भाई और बहुत नजदीक के रिश्तेदार भी रामानंद त्यागी जी, भाई रमेश चंद्र शर्मा, जिनका अटूट प्यार इस संस्था को मिलता रहा, भाई महेंद्र जी, जिनकी सेवाएं हमसे भी इस विद्यालय में लंबी रही और बहुत सरल और साफ सुथरे स्वभाव के धनी हमारे भाई धर्मवीर। मैं सर्वप्रथम आप लोगों की लंबी और सराहनीय सेवाओं के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। आपके प्रति, इस क्षेत्र के प्रति जो आपकी सेवाएं रही, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। सम्मानित मेरे बुजुर्ग, मेरे आदरणीय यहाँ सेवानिरत और बहुत लोग हैं, लक्ष्मीचंद जी, गोवर्धन जी, सोहनवीर जी आदि, जो मेरे से बहुत सीनियर हैं और जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया। इस विद्यालय के प्रबुद्ध सम्मानित अध्यापकगण, माताएं, बहनें जो यहाँ शिक्षिकाएं हैं और साथ में छात्र छात्राएं, सर्वप्रथम मैं विद्यालय का जो कार्यक्रम यहाँ देखने को मिला, उसकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। मैं तैयार करने वाले सभी शिक्षकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत शानदार कार्यक्रम था जो इन्होंने यहाँ प्रस्तुति दी, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हमारे साथी जो बहुत नजदीक से मैंने भी देखा, विनोद जी को मैं बहुत दिनों से जानता था। जब वो यहाँ प्राइमरी स्कूल में थे तब भी हमारे परिचित थे। जब वो मुरली मनोहर इंटर कुटील में अंग्रेजी प्रवक्ता हो गए, जब भी वो हमारे नजदीक थे। और जब वो यहाँ ट्रांसफर में लाया गया तब भी हमारे बहुत नजदीक थे। बहुत सराहनीय सेवाएं रही उनकी, बहुत अनुशासित जीवन उनका था। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी। जहां तक रामायण जी की बात है, वो हमारे साथी भी थे, रिश्तेदार भी थे और साथी भी बहुत नजदीक थे। बहुत दिन हम लोगों ने एक साथ काम किया, एक जगह बैठ के काम किया और एक भावना से कोशिश की कि जो थोड़ी बहुत सेवाएं हम लोगों से विद्यालय की बन सके, हम उसे ईमानदारी और साहस के साथ करते। रमेश जी का जो हमसे वास्ता पड़ा, बहुत हालत खराब थी, लेकिन मैं जब भी याद करता हूं उनकी सेवाओं को, जो समर्पण विद्यालय के प्रति उनका रहा, उसकी भी जितनी तारीफ की जाए कम। धर्मवीर, महेंद्र और नजदीक से हमारे साथ रहे, हमारे हाथ पांव थे। हर मामले में
निर्माण कार्य से लेकर कुछ भी काम हुआ, किसी ने हमारे साथ कोताही नहीं बरती। मैं पुनः आप लोगों के स्वस्थ एवं मंगल जीवन की कामना करते हुए, आप लोग दीर्घायु हो, आप लोग स्वस्थ रहें, आपका सानिध्य हमें लंबे अरसे तक मिलता रहे और ये समाज जिसकी आपने सेवा की है, आपकी सेवा के प्रति उनमें यादगार बनी रहे। मैं पुनः आप लोगों के स्वस्थ और मंगल जीवन की कामना करते हुए केवल 2 बात कहना चाहूंगा। विद्यालय आपका है, संस्था आपकी है, क्षेत्र आपका है, समाज आपका है, बच्चे आपके हैं, जनता आपकी है। बस अगर आवश्यकता है तो केवल और केवल ये शिक्षा है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसके बिना कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। और कोई भी संस्थाएं, कोई भी घर, कोई भी परिवार तब चलता है जब तक हमारे में उस संस्था के प्रति, उन लोगों के प्रति जो हम काम कर रहे हैं, समर्पण नहीं। शिक्षा का पहला उद्देश्य समर्पण है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बहुत लोग बातें करते हैं प्रशासनिक सेवाएं हैं, ये है वो है, बहुत लोग इधर नौकरी भी करते हैं, बहुत लोग इस क्षेत्र को छोड़कर और क्षेत्रों में चले जाते हैं। लेकिन शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जिसमें केवल वो लोग समर्पित हो जो देश के प्रति समर्पण करना चाहते हैं। इसीलिए यह माना गया है कि अगर हिंदुस्तान में किसी विभाग को सर्वोत्तम सुविधाएं मिलनी चाहिए, अगर किसी विभाग में सर्वोत्तम साधन होना चाहिए, अगर कोई विभाग राष्ट्र का निर्माण कर सकता है तो केवल शिक्षा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, बहुत वक्ता है। केवल आज 2 महान पूथी हिंदुस्तान की ऐसी है, एक लौह पुरुष और एक आयरन लेडी। आप लोगों ने देखा होगा दोनों का हिंदुस्तान के इतिहास में विशेष स्थान है। हिंदुस्तान के एकीकरण में पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो अभियान चला, उसके सर में सर्वा सरदार पटेल थे, जिन्हें हिंदुस्तान का पूरी हमारी पीढ़ी, पहली पीढ़ी भी लौह पुरुष के रूप में जानती है। दूसरी एक ऐसी महिला थी जिसने हिंदुस्तान के उत्थान में वो काम किया दुनिया इसका लोहा मान गई। और ये गवाह है हिंदुस्तान का इतिहास। अगर भारत के क्षेत्र में किसी ने गलती की है तो वो वही आयरन लेडी थी, इंदिरा गांधी, जिसने देश की सीमाओं का विस्तार किया। मेरे से ज्यादा लोग यहाँ पढ़े लिखे इतिहास के भी हैं, भूगोल के भी हैं, लेकिन सिक्किम जैसे प्रांत का भारत में मिले, सिक्किम अलग देश था, गोवा जैसे का, ये सब वो एकीकरण की कार्रवाई थी जिससे देश मजबूत हुआ। दोनों महान आत्माओं को इस मौके पर, एक का जन्मदिन है, एक का निर्वाण दिवस है। और याद रखो, यहाँ मेरे साथी बैठे हैं, उस दिन भी स्कूल में यही कार्यक्रम चल रहा था 31 अक्टूबर को, जिस दिन इंदिरा जी की हत्या हुई। मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, उस दिन भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। मैं इन दोनों महान आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 4 पंक्ति के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। बेशर्म सियासत की तहरीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की तहरीर नहीं हूं, मुझे हुकूमत झुका दे, मैं वो जागीर नहीं। नफरत के समंदर में मैं खो नहीं सकता, मैं किसी एक रंग का हो नहीं सकता। नफरत के समंदर में मैं खो नहीं सकता, मैं किसी एक रंग का हो नहीं सकता। अंदाज मेरा महज पलंगा ही रहेगा और देश के लाल किले पर तिरंगा ही रहेगा। इंदिरा जी के लिए हैं बड़े सम्मान से, अगर तुम भी नहीं हमसे तो हम भी नहीं तुमसे। आज के माहौल पर है, अगर तुम भी नहीं हमसे तो हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। जो ये हमारी पीढ़ी आज भूल रही है अपने बुजुर्गों को, उन्हें मैं याद दिला रहा हूं, अगर तुम भी नहीं हमसे तो हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे,
कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से अपना कद हम बढ़ाना जानते हैं, हुनर से अपना कद हम बढ़ाना जानते हैं, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कुछ कम नहीं तुमसे। हिंदुस्तान जिंदाबाद है। हम यहाँ पर सभी गुरुजनों को देख रहे हैं, जो हमारे सीनियर टीचर हैं उनको भी हम देख रहे हैं, और ये एक विदाई समारोह है जिसमें खुशी कम और गम ज़्यादा होता है। जो हमारे अजीज़ साथी हैं वो हमसे थोड़ा उनका ताल्लुक टूट जाता है। मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे 2021 में हुई थी और यहाँ पर मैं 2 टीचर्स को अच्छी तरह जानता हूँ, जिसमें हमारे रामानंद त्यागी जी हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सराहा और हर तरीके से समझाया। आप वक्त के पाबंद, हर दिल अजीज, इस कॉलेज की दिलो जान से इन्होंने खिदमत की और तन मन धन से इस कॉलेज की सेवा में लगे रहे। आंख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, आंख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। आंख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। डूबते डूबते कश्ती को किनारा दे दूं। इस शेर की गहराई में आप अगर जाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। वक्त बहुत कम है तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। डूबते डूबते कश्ती को किनारा दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल से उतर जाएगा। डूबते डूबते कश्ती को किनारा दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। और ये शेर हैं रामानंद जी के याद में, मुलाहिजा करें। एक अजब कैफियत रंगे महफिल में है, एक अजब कैफियत रंगे महफिल में है, आंख पुरनम है कैसी कसक दिल में है। एक अजब कैफियत रंगे महफिल में है, आंख पुरनम है कैसी कसक दिल में है। हमको एहसासे फुरकत सताने लगा, फुरकत बिछड़ना जुदाई। हमको एहसासे फुरकत सताने लगा, रो रहा है ये दिल जान मुश्किल में है। रो रहा है ये दिल जान मुश्किल में है। शफकतों पे तेरी है फिदा जानो तन, शफकतों पे तेरी है फिदा जानो तन। अलबदा अलबदा एक बहारे चमन। बस ये 2 शेर और मुलाहिजा करें। घड़ी ये अलबदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, घड़ी ये अलबदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा। फिजाए दोस्ता को अब बदलना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्ता को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। लगाकर हाजिरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा, लगाकर हाजिरी चुपके
निकलना लाज़मी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाज़मी ठहरा। बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाज़मी ठहरा। और ये आखिरी शेर मुलाहिजा करें, यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है। यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाज़मी ठहरा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। वक्त बहुत कम है और कभी मौका मिला तो आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। कुशवा जी का शुक्रिया कि मुझे मौका दिया। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग हमारे दिलों में रहेंगे। मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके बेटे की तरह हूँ। आप गुरुजन हैं, इल्म का समंदर है, ज्ञान का समंदर है। आप सब हम सब जो है आपसे सीखेंगे। और ये दुनिया की रीति रिवाज है कि बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने ये नोटिस किया कि रामानंद जी जो है वो उसूल पसंद इंसान हैं। वो अपने ड्यूटी या अपने कर्तव्य के प्रति किसी को इतना वो नहीं करते, यानी जो असल बात है वही कहते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। ये बात मैंने देखी। और वही इंसान अच्छा होता है। जैसे हमारे वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को डांटते हैं कि ये काम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा और जिंदगी में मौका मिला तो मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अजी नहीं, यही से बोल रहा हूँ जी, आप यही से बोल रहा हूँ। चालू है जी, बोल रहा हूँ सम्मानित सरपंच समिति के पदाधिकारी, सदस्यगण, रिटायरमेंट होने वाले साथियों, शिक्षक बंधुओं तथा शिक्षिका बहनों, वैसे हकीकत ये है कि रिटायर होने के बाद भी जिन्हें सबक याद होता है उनकी छुट्टी नहीं होती। जिन्हें सबक याद होता है उन्हें छुट्टी नहीं होती। मैं फिर भी ये जीवन में और सर्विस में ये दो समय बहुत महत्वपूर्ण है। आगमन का समय और अवकाश का समय। जीवन में आगमन का समय और प्रस्थान का समय, ये दोनों समय जीवन और सर्विस के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। दो शब्द मैं कहना चाहूँगा, दो लाइन कहता हूँ। आगमन लिखकर फिर रवानी लिख दी। आगमन लिखकर फिर रवानी लिख दी। दो ही शब्दों में सारी कहानी लिख दी।
बांधे न बंधी, खुशी किसी के बांधे न बंधी, कभी आनी और कभी जानी लगती। रिटायरमेंट वालों के लिए कहता हूँ, एक अनुभूति, एक ऐसा उन्हें होगा, क्या मुझे भी हुआ है। ओ कर रिटायर हुए हम अकेले, होकर रिटायर हुए हम अकेले, ये अपनी चादर वापस दे दे। ये बात कही है मैंने सुभाष जी और कुशल पाल जी के लिए। ये बहुत गलती करते थे चावल में। सेवा समय का वो प्यारा नाता, सेवा समय का वो प्यारा नाता, दफ्तर से बाहर वो भी न आता, दफ्तर से बाहर वो भी न आता, ये बेरुखी कैसे कोई दे दे, ये अपनी चादर वापस दे दे। जो थे संगी साथी छूट गए सब, जो थे संगी साथी छूट गए सब, अपने से भी रूठ गए अब, अपने से भी रूठ गए सब। एक दिन डुबो देंगे दुनिया के रेले, ये अपनी चादर वापस दे दे। लगता है जीवन अब एक सजा है, लगता है जीवन अब एक सजा है। बच के एक सेवा का सिलसिला है, सजा और भी हो वो भी दे ले, सजा और भी हो वो भी दे ले, ये अपनी चादर वापस ले ले। बच्चों के शिकवे शिकायत भी सुनते, बच्चों के शिकवे शिकायत भी सुनते, सजा दे के उनको पछताते रहते, सजा दे के उनको पछताते रहते,
ये पर भी हमने जी पर झेले, ये पर बच्चों की वे शिकायत भी सुनते, सजाते कि उनको पछताते रहते। ये पर भी हमने जी पर झेले, ये पर भी हमने जी पर झेले, ये अपनी चादर वापस ले, ये अपनी चादर ऐसे में घर और समाज में जाकर, ऐसे में घर और समाज में जाकर सहना है सबको, चुपचाप रह कर सहना है सबको, चुपचाप रह कर। जब आप भी मिलते हैं कड़वे कटेरे, जब आप भी मिलते हैं कड़वे कटेरे, ये अपनी चादर वापस ले।